जो अपना जो टाइम टेबल था उसको मैं सोच रहा था एक बार अ, लेकर देख लेंगे कहाँ तक पहुंचे, और फिर आगे कुछ इसमें गति बढ़ाने के लिए कुछ करना है तो सोचेंगे। अ, हाँ, तो ये तो सभी को भेजा था। एक बार पुनः इसको एक बार देख लेंगे ताकि हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं एक बार देख ये कर लेते हैं। ऑनलाइन की कुछ सीमाएं तो है ही, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, और क्योंकि अभी हमारे पास संख्या बल भी कम है और सभी लोग एक स्थान पर नहीं है। सभी लोग अलग अलग शहरों में है, ग्राम में है। तो और दर्शन से फिर कैसे जुड़े रहे ना, अ, ताकि हमारा बौद्धिक वाला पक्ष के लिए कोई इनपुट मिलते रहे। तो ये जो फेज वन में ये था कि हम जीवन विद्या एक परिचय, मतलब जीवन विद्या से परिचित हो जाना, 7 दिवसीय परिचय शिविर अध्ययन बिंदु शिविर तक की बात हो गई थी। फिर दूसरे फेज में लिखा था कि वांग्मय का प्रथम पठन, उसका दो पक्ष कर दिया था। एक तो दर्शन के मूल तत्व या अध्ययन के बिंदुओं से अवगत होना, ये 10 बिंदुओं में लिखा था। और दूसरा था कि मूल ग्रंथों का पठन। तो ये जो इसके पीछे जो सोच विचार था, मूल तत्व या अध्ययन के बिंदुओं से अवगत होना, वो ये था कि जो तात्विक मुद्दे हैं और जो कुछ ऐसे जो मैंने ग्रंथ है या कुछ संकलन है जिसको हम थोड़ा सुलभता से हम पढ़ पाए, और कुछ वीडियोस हैं, इसके इससे गुजरने से हमारे अंदर जिसको फाउंडेशन बोलते हैं वो ठीक से स्थिर हो जाए। क्योंकि दर्शन पढ़ने की अनेक विधियां हो सकती है। परंपरागत विधि से तो बचपन से ही इसका उच्चारण वगैरह प्रारंभ कर देते हैं, मतलब भारतीय परंपराओं में जो दर्शन पढ़ने की जो परंपरा है। और नहीं तो लोग 10 से 12 वर्ष मानते हैं दर्शन को पढ़ के समझने के लिए भारतीय परंपरा में। तो उसमें फिर जो विद्यार्थी है उनके पास उपलब्ध समय, जो पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं फैसिलिटेटर, ये दोनों मिलकर तय करते हैं, पढ़ाने वाला फैसिलिटेटर तय करता है। बहुत जो प्यूरिस्ट, मतलब जो लोग जैसे गुरु के आश्रम वगैरह में रहते हैं, वो तो फिर उसमें कोई विधि वैसे नहीं है, वो व्यक्ति गुरु के आश्रम में पढ़ा रहता है। और जो चलता है चर्चा, उसमें पढ़ाई से लेकर चर्चा सारा ही दर्शन ही है। आइडियली तो वही होना है। आगे जाके इस दर्शन का भी आगे जो भी परिस्थिति बनेगी, तो उसके पहले फिर ये था कि ये एक अप्रोच है कि हम 4 से 6 माह में मूल तत्वों से अवगत होना, जिसको हम फाउंडेशनल कोर्स बोल सकते हैं, या फंडामेंटल हमको क्लियर हो जाए कि दर्शन क्या कहना चाह रहा है, उसकी शब्दावली से परिचित हो जाए, और कम शब्दों में हम इसको समेट पाए। तो कम शब्दों में समेटने के लिए एक मध्य दर्शन एक अवलोकन बोल के एक संकलन मैंने कुछ प्रयत्न किया था, और इस पर एक 15 दिन का एक मूल तत्व अवलोकन शिविर प्रस्तावित किया था, जो ग्रीन कलर में दिया है। और ये अभी हो सकता है कि अप्रैल में बात हो रही है अभिदय संस्थान छोटी में करने का। यदि वो लोग, वहां के लोग यदि तैयार होते हैं तो फिर इसका सूचना तो सभी तक जाएगा ही ना। तो यहाँ से जो जो लोग इच्छुक हैं उसके लिए आ सकते हैं। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, एक छोटा करेक्शन ध्यान में आपके, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर शहर से तो एक परिचय संकलन को पूरा कर लिए थे, उसका पुस्तक का लिंक इस डॉक्यूमेंट में दिया था। फिर प्रारंभिक पाठमाला बोल के एक बनाया था। ये लाल महक का मतलब है कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, कच्चा है। तो इसकी टाइपिंग की काम चल रही है। जो श्रद्धेय बाबा जी द्वारा अप्रकाशित वांग्मय लगभग 2 से 3 हजार पेजेस पृष्ठों का होगा। तो उसके लिए एक वॉलेंटियर्स की टीम है जो कर रही है, मैं केवल उसको कोऑर्डिनेट भर करता हूँ। और वो जैसे जैसे होगा सभी को उपलब्धि हो जाएगा। उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो
लिखित दर्शन से कई बार सुलभ भी है और कई बार ये भी लगता है कि कुछ मुद्दे और अच्छे से उसमें आए हैं, कुछ का जो व्याख्या है या परिभाषा है। तो इसमें से एक प्रारंभिक पाठमाला को संकलित करने का मैंने सोचा था। फिर जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक पढ़ने की बात थी, और बाबा जी का जो 1997 का जो वीडियो है जो यूट्यूब पे है। फिर मूल तत्वों पर परिचय है ना, सत्संग का संवाद। अब ये पढ़े मतलब ये जो अपोस्ट्रोफी डाल के रेड में लिखा है इसका मतलब इसका कार्य जारी है। तो एक टीम इस पर काम कर रही थी, एक व्यक्ति कर रहे थे, बस वो थोड़े से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो मुझे चेक करना पड़ेगा। और बाबा जी के साथ सत्संग 2005 की वीडियो देखने को कहा था, मतलब इसी वीडियो का ये मैंने लिखित स्वरूप है ना, ट्रांसक्रिप्शन है। फिर बाबा जी के साथ जो परिचयात्मक वीडियो है एवं परिचयात्मक ऑडियो, इसको देखने एवं सुनने के लिए सुझाया गया था। और अध्ययन वस्तु से संबंधित परिचय वीडियो और ऑडियो सुनने के लिए सुझाया गया था। इसमें मुख्य सोच ये था कि मुझे लगा कि जिस क्रम से मैं गुजरा वो मुझे, क्योंकि नागराज जी ही हमको उस क्रम से गुजारे। हम तो वहां जाते थे पढ़ने सोचने के लिए या कुछ इंक्वायरी करने के लिए, और उन्होंने हमसे जो किया था वही उसमें कैप्चर्ड है। उसमें से कुछ भाग हम रिलीज कर पाए, कुछ भाग हम रिलीज नहीं कर पाए। इसीलिए 5 और 6 नंबर में जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, स्पेशली वीडियो जो है काफी उसमें मिसिंग है अभी, जो हम ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग का गुंजाइश है, और जैसे जैसे वो हो पाएगा तो वो कर देंगे। लेकिन 5वें या 6 नंबर पर रखने का यही उद्देश्य था कि जिस जो मतलब हमको जिन चीजों से गुजारा गया वो सब के लिए फिर वही होगा, ऐसा मान्यता के साथ उसको रखा गया है। मतलब ये सब पढ़ने के पहले ही मैं भी इससे गुजरा। और क्योंकि बाबा जी की भी एक आयु थी ना, किसी आयु में एक विधि से प्रस्तुत हुए, फिर थोड़ी देर के बाद और थोड़ा सा मतलब परिवर्तन भी किया उन्होंने। कितना समय वो लोगों को दे रहे थे, किन मुद्दों को कितना खोल रहे थे, इसमें भी परिवर्तन हुआ। और उसके बाद 7वें नंबर पर है सहअस्तित्ववादी विज्ञान, जो 99 में श्रद्धेय बाबा जी के साथ बातचीत हुई थी। इसमें विज्ञान से संबंधित भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिल्कुल ही फाउंडेशन या है ना, ये जो मूल तत्वों से अवगत होने के लिए वैसे अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोगों ने उस समय पूछा। उसमें सोम त्यागी जी हैं और भी लोग हैं, ज्वार भाटा और शंकर गाय और इन सारे मुद्दों पर वो सब भी है। इसके बाद 8वें नंबर पर विकल्प का पुस्तक एवं उसका विद्यार्थी द्वारा व्याख्या है, 2 लिंक में, लिंक 1 और लिंक 2। फिर संवाद एक पढ़ने को सुझाया गया, जो सत्य बाबा जी के साथ जो हुआ है उसमें से। फिर ये मध्यस्थ शैक्षणिक अवलोकन 10वें नंबर पर हमने रखा था इसमें। हालांकि ये क्रम क्योंकि आप लोगों के साथ करते करते भी कुछ इसमें सुधार हुआ, कुछ परिस्थिति हुई, कुछ चेंजेस हुए, तो इसको हम पहले से कर चुके। तो 10 नंबर तक करने से ये मान्यता थी कि इसका फाउंडेशन कोर्स हो जाता। और अभी तो अक्टूबर है, तो अप्रैल में छोटी में ये जो 15 दिन का शिविर है, मूल तत्व अवलोकन शिविर प्रस्तावित है। पहली बार इसको प्रयोग करके देखेंगे कि 15 दिन में क्या हो पाता है, कितना जा पाता है। ये मूलतः इन उन लोगों के लिए घोषणा करेंगे जो पुस्तकों को या तो कम से कम कुछ पुस्तकों को पढ़े हैं या उसमें अग्रसर हुए हैं, या 1-2 बार पढ़ भी चुके हैं और उसको समरी करना चाहते हैं, या अपने समरी को मतलब सारांश को वो जांचना चाहते हैं। इस पुस्तक के सहारे इस शिविर को हम करेंगे। 10 नंबर में जो लिखा है, चोटी में जो डेट मिला वो अप्रैल का ही मिला। मैंने दिसंबर के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके यहाँ और कोई कार्यक्रम है और कोई प्राथमिकता है। तो ये अपना फाउंडेशन जो ब्लॉक है वो इतना है। और इस फाउंडेशन ब्लॉक को करते हुए क्या अपेक्षाएं हैं वो भी हम रख सकते थे ना, तो चाहे तो मैं रख सकता, लेकिन पहले आप लोग बताइए, आप लोगों से सुनना अच्छा रहेगा कि इसमें से क्या क्या हो गया है। जैसे मॉर्निंग 6:30 वाली ग्रुप कहाँ पर है, कौन से नंबर पे है इसमें, या कुछ स्किप हो गया तो क्या स्किप हो गया और कहाँ पर है।
कोई है 6:30 वाले से? कौन सा अभी कोई एक भैया बोले? प्रशांत भैया आप थे ना मॉर्निंग वाले में? हाँ भैया, हाँ, तो इसमें विकल्प और अध्ययन बिंदु, इस पे जो बुक है ऑलमोस्ट हाँ, खत्म हो गई है। मेरे ख्याल से राम प्रकाश भैया है, राम प्रकाश भैया सुबह जोड़ते और सबको मदद कर रहे हैं सब समझने में। राम प्रकाश भैया आज हाँ, है क्या? है ना, कॉल में है। हाँ, पर एक जी। मिनट, राम कहाँ पर है? नमस्ते भैया जी। नमस्ते हमने भैया। सभी वीडियोस देख लिए हाँ, और सहअस्तित्ववादी विज्ञान है, ये भी एक, इसका भी पठन हो गया। जो ऑडियो वाली बात है भैया, वो मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि उस समय में हापुड़ में मतलब 3 महीने के प्रशिक्षण शिविर में था। हाँ, हाँ। हापुड़ में अरे, जो अध्ययन शिविर चल रहा था 3 महीने का, वहां था, तो ऑडियो वाला मुझे नहीं ध्यान है, बाकी सारा हो गया है। उसके बाद तो हमने अध्ययन बिंदु और विकल्प का चयन किया था। अच्छा, नहीं तो अभी आप बाकी थे क्या? हम मिले क्या उधर? नहीं मैं भैया, आया। उस समय मुझे दिल्ली में लाइजनिंग के लिए बुलाया हुआ था, जो हैप्पीनेस की पुस्तकें थी वहां पर। ठीक है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि अध्ययन बिंदु मतलब 6 नंबर भी हो गया, और क्या क्या हो गया है? 6 नंबर हो गया, जी, अध्ययन बिंदु हो 6 गया नंबर भी मतलब? हो गया, 7 नंबर भी हो गया। अच्छा, नहीं तो 6 नंबर हो गया का मतलब क्या है? अध्ययन बिंदु को पढ़े हैं? जी, अध्ययन बिंदु पूरा हो गया। एक पूरा हो गया का हाँ, मतलब उसको पढ़े हैं कि उसको समझे? पठन 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 पूरा हुआ है, सभी सभा ने आपस में चर्चा की है, और अब जो जिज्ञासा बनी है, आनंद भैया जी भी रखते हैं, कुछ मैं भी सहयोग कर पाता हूँ जितना होता है, तो उससे तृप्ति हुई है लोगों की, वो अपने में शब्द सुन के तृप्त होते हैं। कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल दिए जाते हैं अपने में। विजय भैया जी रियल लाइफ के एग्जाम्पल अपने जीवन से लाते हैं, मैं भी अपने ही जीवन से रखता हूँ। इस प्रकार से अध्ययन बिंदु पूरा हुआ है पठन में। तो अध्ययन बिंदु, अच्छा, नहीं तो फिर ये में तो अध्ययन बिंदु कहीं लिखा नहीं है। अध्ययन बिंदु एक्चुअली 10वें नंबर पर है। अध्ययन बिंदु संपूर्ण। तो उसके अलावा विकल्प भी हुआ है क्या? हाँ, विकल्प भी पढ़ा गया है, सहअस्तित्ववादी विज्ञान भी पढ़ा गया है, और संवाद नहीं पढ़ा भैया, संवाद वन का ये पठन नहीं हुआ। नहीं तो अभी 8 पर ही है? अच्छा, 8वां जो मुद्दा है विकल्प पुस्तक, तो उसमें विकल्प और अध्ययन बिंदु ये पुस्तक खत्म होने में आया है। अध्ययन बिंदु पठन, एक मिनट। तो भैया राम प्रकाश जी, आप कब से जुड़े हैं दर्शन में अपना? शायद कभी भैया मैं 2016 से दर्शन के संपर्क में हूँ, तो लगभग 10 से 15 तो परिचय शिविर हुए हैं, त्यागराज स्टेडियम में होते रहते हैं। पहले 1 साल का जो अध्ययन किया था, हापुड़ में चला था, 2 महीने में 10 दिन, वो भी पूरा किए। अभी 3 महीने वाले में भी थे, तो अच्छा, तो ये जो हापुड़ में जो साल भर चला था उसमें सारे बुक्स हो चुके थे क्या? सभी दर्शन हुए थे भैया पहले। दर्शन। चारों दर्शन है, मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन, ये हुए थे। इस बार लिए गए हैं तो तीनों बाद लिए, और एक शास्त्र, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद, और समाधानात्मक भौतिकवाद, और आवर्तनशील अर्थशास्त्र का पठन हुआ है। बाकी विकल्प, जीवन विद्या, एक परिचय, ये तो अलग से ही है, लेकिन दर्शन श्रेणी में से ये हुआ है। ठीक, बढ़िया। तो भैया ये जो शुरू हुआ था, ये जो ऑनलाइन वाला जो सत्र है वीकेंड वाला, पुणे से संचालन करने के लिए, इसका मतलब उद्देश्य तो यही था कि जो लोग फुल टाइम अध्ययन शिविर नहीं कर पाते हैं, या 2-3 पुस्तकें किए हैं, सभी ने किए हैं, या लोगों ने किया भी है फिर भी एक और लोगों का संगत होने से साथ में पढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है, उस उद्देश्य से शुरू किया था। और जो मैं इसको
प्रथम दिन भी रखा था, लेकिन उसमें लोगों की जो लोग उस समय थे और अभी जो लोग हैं काफी उसमें अंतर भी हुआ है, कुछ नए लोग भी आ गए, कुछ पुराने। एक तो ये मेन मुद्दा तो इसीलिए रखा था कि जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, दर्शन को मतलब मेरे को जैसे 13-15 वर्ष हो गए, रविकांत भाई को भी 10-1 वर्ष हो गए, इतने वर्षों में जब लौट के देखता हूँ तो यही लगता है, और शायद सभी लोगों को इतना तो ध्यान में रहता होगा कि प्रतिदिन का जो पढ़ने का अभ्यास है ये काफी अच्छा है और आवश्यक भी है, और देखेंगे तो अनिवार्य भी है, मतलब साक्षात्कार होने तक। या ऐसी स्थिति में जब तक हमको ऐसा लग जाए कि मतलब दर्शन पूरा मेरे अंदर आ गया है ना, जिसको अवधारणा कहेंगे या बोध कहेंगे, और फिर बोध क्या है, अवधारणा क्या है, ये सब सोचने के बिंदु है। और तो ये जो मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ने वाला रखा था, इसको 1-2 बार मैंने ग्रुप में भी डाला था। इसका उद्देश्य ये था कि अकेले पढ़ने की जगह जो लोग अकेला पढ़ना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन 10-12-15 लोग, 4-5 लोगों का संगत मिलने से तो अच्छा लगता है, एक मैत्री भी बनती है। साथ में पठन मात्र के लिए रखा था वो, और आपस में चर्चा हो जाए, और जो भी स्पष्ट नहीं हो रहा है उसको उस बुक में या उन प्रश्नों को कोई एक व्यक्ति उसको लिख ले, और उसको शनिवार और रविवार जो भी लोग उपलब्ध हैं, प्रारंभिक क्रम में मैंने प्रारंभ किया था, फिर रविकांत भैया जुड़े, वरना शास्त्री दीदी हैं योगेश भैया की श्रीमती, वो पुणे में ही रहती हैं, तो उनका भी सहमति था, उनका कुछ घर का कार्य चल रहा था इसलिए वो जुड़ नहीं पा रही थी। तो हम तीनों मिलके फिर शनिवार और रविवार को उसको प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो उसके पीछे भी यही सोच विचार था कि हम तीनों ही लोग, कोई 4 वर्ष, कोई 8 वर्ष, कोई 10 वर्ष बाबा जी से कुछ सुना है, तो हम लोगों की आज के दिन ये मान्यता है कि हम ठीक ही सुने होंगे। और आपस में और एक मुख्य बात है कि हम तीनों लोग, साथ में और एक 7-8 लोग हैं, हम प्रतिदिन सवेरे 1-1.5 घंटा बात करते हैं, और ये 2 वर्ष से चल रहा है। तो हम एक दूसरे को 10-12 वर्षों से पहचानते भी हैं, बाबा जी के साथ भी 8-10 वर्ष दिए हैं, और प्रतिदिन हम बात भी करते हैं। तो और बारीकी में बात करते हैं, मतलब जैसे हम लोग भी मानव दर्शन ही पढ़ रहे हैं ना, कोई नई बुक ऐसा अलग से कुछ है ऐसा है नहीं, तो प्रत्येक लाइन को लेकर हम काफी चीर-फाड़ करते हैं, मेरी क्या मान्यता है, इनकी क्या मान्यता है, वो भी पता चलता है। तो इसीलिए फिर ऐसे, अच्छा ये 3 लोग तैयार भी थे, मैं भी तैयार था, रविकांत भाई भी तैयार थे, सोना दीदी भी तैयार हुई, हमने सोचा इसको करेंगे। हमारी जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है दर्शन के लोकाभिकरण के लिए, और हमारा भी कुछ अभ्यास हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा कुछ है ना उपयोगी कुछ कर देंगे, इस आशय से इसको रखा गया था। तो मंडे टू फ्राइडे का जो सेशन है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 15 लोग मतलब मॉर्निंग वाले सेशन में कर पा रहे हैं। ये दोपहर वाला मैं एक बार पता करता हूँ, और रात्रि वाला में 3 ही लोग हैं, पहले और लोग थे उसमें। और हम, मुझे तो कम से कम ये भी स्पष्ट था पहले दिन से कि हम अपने ओर से कोई मनौती तो करेंगे नहीं, न ही कोई विशेष प्रोत्साहन या इंस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि दर्शन इंस्पायर करने से तो होगा नहीं, एक लंबा कार्यक्रम। जैसे हम आयु भर कमाते हैं और खाते हैं और काम करते हैं, वैसे आयु भर है ना बौद्धिक पक्ष के विकास के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसका नाम है दर्शन मानता हूँ, जिससे व्यवहारिक, भौतिक और अन्य पक्षों की स्पष्टता हमारे में बढ़ेगी। तो इसलिए कोई जल्दी होने वाला कार्यक्रम तो है नहीं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है अभी तक। और तो मंडे टू फ्राइडे जो रखा गया था, उसका आशय उस समय यह था कि सभी लोग मिलकर पढ़ें ना। उसमें यदि 1-2 भाई ऐसे हैं जो पहले से कुछ पढ़े हैं, सोचे हैं, तो वो अपना राय बिल्कुल रखें शेयरिंग के रूप में। और लेकिन जितने भी मुद्दे मंडे टू फ्राइडे आते हैं जिस पर चर्चा करने योग्य लगता है या इंक्वायरी बनती है, उस बुक में वो मार्क करके वो हम सैटरडे संडे को ले, ये एक आशय था। और अभी तक वो आशय ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा है। एक तो कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा कठिन है, सब ऑनलाइन हो रहा है, कुछ लोग मॉर्निंग में हैं, कुछ दोपहर हैं। जो लोग मॉर्निंग में मिलते हैं वो हर आदमी वीकेंड को नहीं आ रहा है, सैटरडे संडे को। और जो लोग मॉर्निंग में थोड़ा सा बाकी लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो भी कभी वीकेंड को रहते नहीं रहते, तो वहां जो आंसर दिया गया और हम लोग जो सैटरडे संडे को दे रहे हैं वो मैच भी हो रहा है कि नहीं भी नहीं पता चलता है। क्योंकि मेरे अपने अनुभव से ये है कि दर्शन का सटीक व्याख्या देना हर मुद्दे पर इसमें समय तो लगता है। मैं भी लगभग 13 वर्षों से दर्शन को पढ़ा रहा हूँ। 2010 में ही मैंने अध्ययन शिविर किया था, जो 1 वर्षीय अध्ययन शिविर हुआ था छोटी में, छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के टीचर्स के साथ।
और मैं जिस ग्रुप में था उसी ग्रुप को मैंने खुद ही अनुभव दर्शन पढ़ाया था। और मैं जब लौट के देखता हूँ, सोचता हूँ कि मैं उस समय क्या पढ़ाया, तो मुझे लगता है कि काफी तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो एक तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि मॉर्निंग ग्रुप में जो भी भाई बहन जो भी लोग हैं, जो बाकी लोगों को मैंने उत्तर दे रहे हैं, वो प्रस्ताव के रूप में रखें। और जो लोग सुन रहे हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। देखिए, फाइनली आपको तय करना है दर्शन सटीक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और सटीक हो पा रहा है का मतलब श्रवण की सटीकता, और उसमें काफी गैप्स बनते हैं जब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसीलिए उन्हीं मुद्दों को हम शनि और रविवार को चर्चा के लिए यहाँ पर रखें। ये मैं 2-3 बार अपने ग्रुप में मैसेज के रूप में निवेदन किया था, क्योंकि अभी जो थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा है कि मंडे टू फ्राइडे में चर्चा होके चीजें उत्तरित हो जा रही है और वो बिंदु शनिवार रविवार के लिए बच नहीं रहा है। यदि ऐसा हो जा रहा है तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि फिर शनि रविवार में से किसी एक दिन को कम भी कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं ना। तो फिर अपने आप मॉर्निंग 6:30 वाले में भी चल भी सकता है, वो भी ठीक ही है। लेकिन सबको मिलकर मतलब बिना मिले तय करना पड़ेगा, जो भी ऑनलाइन जो भी हमारी सीमा है उसमें। एक तो ये था। दूसरा ये भी हो गया है कि अलग अलग ग्रुप्स, जैसे अध्ययन बिंदु आपने कहा मॉर्निंग वाले में हम आप पढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस क्रम में तो है नहीं, है ना। अध्ययन बिंदु पहले ही ये माना गया था कि अध्ययन बिंदु को लेकर कुछ 10 दिवसीय अध्ययन बिंदु का शिविर लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए ये मध्य दर्शन एक अवलोकन पुस्तक को हम लोग पढ़े थे और उस पर थोड़ा सा चर्चा किए थे, प्रश्नोत्तरी किए थे। तो इसमें ये हो रहा है कि जैसे रात को 8:30 वाले ग्रुप से कोई है ना भाई? कौन है भैया आप? एक व्यक्ति बोले थे 8:30 में इवनिंग। नमस्ते भैया जी। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? हाँ, हम लोग 8:30 बजे में हम 3 लोग रहते हैं। पहले थे 4-5 लोग, अब धीरे धीरे कम है। तो ये सीक्वेंस तो मुझे आपका इतना नहीं ध्यान में आया। नितिन भैया जी से मैं मार्गदर्शन लेती हूँ। तो जी संकलन किया हमने अच्छे से, और परिचय की पुस्तक को भी हमने किया और ऑडियो भी सुने। सत्संग भी रहा। सहस्त्रवादी विज्ञान अभी 2 दिन पहले हुआ। तो फिर वही भैया जी से कहा कि भाई मॉर्निंग क्या चल रहा है, देखिए उनके साथ साथ ही चलते हैं, नहीं तो आपसे बात करने के लिए। तो अध्ययन बिंदु शुरू है ऐसा कहने के हमने 2 दिन से अध्ययन बिंदु शुरू किया। मेरी संवाद था ना, तो बोले नहीं मॉर्निंग ये चल रहा है। तो जी जी आप बताइए किस प्रकार है ना, इतना हुआ था। एंड कुछ डायरी के लेख भी हमने किए थे बीच में, और कुछ ऑडियोज भी थे पीछे। जी जी, बढ़िया। हाँ, नहीं, बढ़िया। तो ठीक है, मतलब थोड़ा तो रहेगा ही। तो पहले भी था कुछ महीने पहले भी कि मॉर्निंग वाला ग्रुप और सायंकाल वाले ग्रुप में थोड़ा अंतर तो आ ही रहा था स्पीड में, और वो ठीक भी है। लेकिन मुख्य मुद्दा तो मतलब उद्देश्य उस समय यह है कि हम पढ़ें। जिन लोगों को संगत में पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है और खुद में पढ़ना, जैसे मैं हमेशा खुद ही स्वाध्याय करने मेरे लिए अधिक सूटेबल रहा। 5-6 लोग जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो मेरा ध्यान काफी बढ़ जाता था, मेरे को सूटेबल नहीं रहता था, तो मैं अकेले ही पढ़ा हूँ हमेशा। लेकिन जिन लोगों को वो संगत का लाभ हो रहा है, तो बिल्कुल करना चाहिए। पढ़ने तक उसको रखा जाए, और यदि कुछ इंक्वायरी बनता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, और सैटरडे संडे को उस पुस्तक के उस लाइन पर फिर चर्चा करनी है। क्योंकि अभी हम धीरे धीरे, जैसे समाज एक तो पूरी बुक ही आ गई, जहां तक वीडियोस थे तो उसमें तो ठीक है, कुछ इंक्वायरी मतलब जो जिज्ञासा है इधर उधर से भी आ रहा था। लेकिन जैसे समाज एक पुस्तक ही है ना। तो जैसे ही एक बार फिर से मैं ग्रुप पे उसको पोस्ट कर देता हूँ, यदि अध्ययन बिंदु हो गया है और सबका विकल्प भी हो गया है। और वीडियो को तो मैंने ऑप्शनल रखा था, क्योंकि सबका मतलब जो भी मन है, यदि साथ में वीडियो देखना है तो वो भी ठीक है, लेकिन यदि लोगों को लगे कि हम अलग से वीडियो अपने स्पीड से देख लेंगे तो वो भी ठीक था। लेकिन ये काफी सोच कर ये 10 बिंदु बनाए थे कि एक बेसिक ओवरव्यू आ जाए। क्योंकि जैसे दर्शन में घुसेंगे तो कई प्रकार के शब्द, कई कॉन्टेक्स्ट के, कुछ परंपरा के, कुछ व्यवस्था के, कुछ ज्ञान के, कुछ अनुभव के, कुछ व्याख्या के, एकत्रित होकर आ जाएंगे, है ना। तब फिर उसको अलग करना काफी समय लगता है, और वो ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा। मतलब होता है, फाइनली वही करना पड़ेगा, परंतु
अभी हम गरीबी में है ना, समय और ध्यान दोनों की गरीबी है हमारे पास। हम सभी लोग पारिवारिक ना जीवन में जी रहे हैं और उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती है, चाहे वो धनराशि का हो, घर गृहस्थी का हो। तो जितना समय लग के एक दर्शन को अध्ययन करना पड़ता है, दर्शन के पुस्तकों को पढ़ के चीजों को निचोड़ निकालने के लिए, कई लोगों का आयु भी नहीं रहा अभी और कई लोगों की पारिवारिक परिस्थितियां भी नहीं रही, समय भी नहीं दे सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो क्रम है इसमें, ये मूल ग्रंथों का पठन, इसका भी क्रम थोड़ा जो श्रद्धेय बाबाजी द्वारा जो सुझाया गया था, चार दर्शन वाद शास्त्र, उससे भिन्न किया है इसमें। क्योंकि इन सारे बुक्स को मैं इंडिविजुअली भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, इनके एडिटोरियल टीम में भी रहा हूँ, जो कि उसमें परिष्कृति के लिए रहता है, कुछ छोटा मोटा जो बाबा जी का कहा हुआ उसमें ठीक से आया कि नहीं चेकिंग के लिए। तो इसको देखकर जो मुझे लगा, और ये प्रयोग ही है, फाइनली अनेकों विधि से प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें ध्यान देंगे कि जैसे 11 नंबर पर अनुभवात्मक अध्यात्म शुरू हुआ, तो तीनों वाद हम 11, 12, 13 में करते हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए सुझाव दिया है, फिर कर्म दर्शन के भाग 3 को करने बोला है, फिर मानव व्यवहार दर्शन को रखे हैं, जो बहुत ही फाउंडेशनल पुस्तक है। लेकिन इस पुस्तक में फिर बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही वाक्य में आ जाती। तो जैसे हम मानव व्यवहार, जैसे हम सब कुछ लोग हैं, हम लोग 7, 8, 10 बार भी पढ़ चुके हैं और आज भी लगता है कि उसमें शेष है समझने के लिए या जोड़ने के लिए। इसके बाद दोनों शास्त्रों को रखा है, फिर अनुभव दर्शन को रखा है, फिर परिभाषा संहिता जो टिपिकली अध्ययन शिविरों में मिस होता है 20 नंबर पे, उसको रखा है, फिर मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान को रखा है। फिर 22 नंबर पर सुझाया गया है कि एक परिचय शिविर फिर से करना, ताकि जीने से संबंधित मुद्दों को हम ठीक से आकलन कर पाए। और फिर 23 नंबर पर मध्य दर्शन का अवलोकन को पुनः करने का प्रस्ताव है। उसके बाद बाबा जी के बारे जीवनी को पढ़ने का, कि कौन व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जाने, दिव्य पथ है, और एक संस्मरण बोल के है वो भी दे सकते हैं। फिर 2C जो है, ये ग्रंथों में ये जो थियरी आया दर्शन को, इसको प्राप्त करने की विधि दिया है, अध्ययन विधि एवं अभ्यास की स्पष्टता, जो 4 से 6 महीने, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसमें कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे संवाद 2 एक है और 1-2 संवाद संकलित हो रहे हैं, हालांकि अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों के इधर। फिर इसका ऑडियो वीडियो है ना, कुछ बाबा जी द्वारा है, कुछ विद्यार्थियों ने अध्ययन पर कुछ रखा है, फिर अभ्यास दर्शन को कैसे पढ़ें, इस पर एक सत्र है। तो ये अभ्यास और अध्ययन की प्रक्रिया को लेकर 25 नंबर से लेकर 32 नंबर तक दिया है। तो ये पूरा करने से जो अपेक्षा है वो ये है कि अभ्यास हमको करना क्या है, जो 4 अंग है अभ्यास के, इस पर प्रारंभिक स्पष्टता हो जाए, हमारी जीने से संबंधित स्पष्टता हो जाए, जो बौद्धिक विद्यार्थी, भौतिक गृहस्थी और सामाजिक जीवन, और इनके लिए क्या क्या अभ्यास है उसमें हम अग्रसर हो, है ना। फिर दोहराना पड़ता है शास्त्र अभ्यास को, वो फिर उसके लिए गोष्ठी काम आएगा आगे। तो ये 32 बिंदुओं में पूरे दर्शन का एक प्रथम परिचय प्रस्तावित था। तो ये अपन काफी दूर आ चुके हैं यहाँ तक। तो अभी संवाद 1, तो विकल्प पुस्तक और इससे संबंधित लिंक था, तो वो हो गया है क्या दोनों ग्रुप में, मॉर्निंग और सायंकाल में? विकल्प पढ़े हैं क्या? 8 नंबर विकल्प बुक और उसका एक्सप्लेनेशन। विकल्प तो बहुत छोटा है, एक्सप्लेनेशन उसमें बड़ा है। इसमें 2 है लिंक, एक संक्षिप्ति है, एक संपूर्ण लिंक है। संपूर्ण वाला शायद मैंने ही किया था, संक्षिप्ति शायद साधन भाई द्वारा है। विकल्प वाला बुक हुआ है नहीं? ठीक है, तो विकल्प महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकल्प स्पष्ट हुए बिना आगे हम दर्शन में भी उतरेंगे तो मैंने उसका निचोड़ निकालना थोड़ा सा दिक्कत आएगा, और उसमें कुछ मिक्सिंग की भी जरूरत है। तो विकल्प नेक्स्ट बुक आएगा। और एक बार मेरा सॉरी ध्यान हट गया, सहअस्तित्ववादी विज्ञान जो वीडियो है, ये हो गया ना देखकर दोनों ग्रुप्स का? जी भैया जी, सुबह 6:30 बजे हो गया, पठन भी हो गया है और वीडियो भी देख लिए उसको। वो बहुत उपयोगी है। और 8:30 वाले में हो गया क्या वीडियो? जी भैया जी।
पठन भी हो गए, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा है ना इस पठन, मुझे वीडियो सुनने में भी चर्चा भी रही और बहुत अच्छी स्पष्टता बनी। ठीक। जी, तो ये सहस्त्रवादी अब विज्ञान क्या सुनना पुस्तक है का। फिर? अब क्या लेना है भैया जी, इसके बाद है ना? हाँ दीदी, वही मैं देख रहा हूँ। एक तो सहस्त्रवादी विज्ञान जो है, इसका पठन को भी मैं लिख लेता हूँ। एक्चुअली ये बुक टाइप होकर रखा है, तो इसको पढ़ना और वीडियो देखना या वीडियो देखकर पढ़ना। पठन प्लस वीडियो। एक मिनट, प्लस वीडियो देखिए। एक्चुअली दर्शन बाबा जी पूरा लिखे हैं, उसको क्रियान्वित करने का विधि धीरे धीरे विकसित हो रहा है। क्रियान्वित करना मतलब स्वयं के लिए भी और संसार में कैसे ले जाएं। तो इसको मैं लाल कर देता हूँ। तो बहुत सारा आप देख रहे हैं मटेरियल तो अंडर डेवलपमेंट है और मतलब प्रगतिशील है अभी तो और मध्य दर्शन एक अवलोकन तो सभी का हो ही गया। तो यदि ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो मुझे लगता है कि विकल्प को करके संवाद वन को करना चाहिए। तो विकल्प को पढ़ना तो बहुत संक्षेप में है। विकल्प पुस्तक को एक बार पहले पढ़ लें और दोनों वीडियो को देख लें। उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वो महत्वपूर्ण है कि समाधि संयम पूर्वक दर्शन प्रकट हुआ है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये काफी महत्वपूर्ण है ना, आगे दर्शन को सटीकता से बैठाने के लिए। तो 8 नंबर पे है अपना विकल्प और 9 नंबर पे संवाद एक। संवाद एक काफी सरल है, उसमें कोई खास कठिनाई नहीं होगी। ये दोनों यदि हो जाता है तो फिर आगे हम अनुभवात्मक अध्यात्मवाद जो मेन ग्रंथ है, तो उसमें थोड़ा सा अपना ये प्रयत्न रहेगा कि कम से कम मॉर्निंग और नाइट वाला ग्रुप, 6:30 और 8:30 वाला ग्रुप एक साथ ही इसमें प्रारंभ करें, है ना। और उसमें थोड़ा सा हम इस बात को एनफोर्स करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे एक्सप्लेनेशन का सत्र नहीं है ना। तो एक बार आप वहां पर भी जब भी हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन तो लोग दे ही सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पठन के लिए है, सामूहिक पठन का सत्र है वो, है ना। और उसमें जो बिंदु अस्पष्ट है वो हम वीकेंड मतलब शनि और रविवार को पूछ लें विद पेज नंबर। ये पुस्तक का ये पेज नंबर है, ये वाक्य स्पष्ट नहीं हुआ, या इस वाक्य या पैराग्राफ को पढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा है, या उसमें कोई बिंदु आ जाता है। कई बार उसमें स्वधन लिखा रहेगा तो हमारा ध्यान स्वधन पे चले जाएगा, या साक्षात्कार लिखा है तो साक्षात्कार पे चले जाएगा, तो साक्षात्कार पर चर्चा हो जाएगी। वो तो स्वाभाविक है ना, सभी का एक ही जैसे जिज्ञासा होगा ऐसा तो होता नहीं। लेकिन उसका ये आशा है कि हम पढ़ के फिर इवनिंग को उसका केवल जिज्ञासा पर प्रश्नोत्तरी हो जाए, मतलब शनि रविवार को। इसमें मैंने पहले भी एक बार रखा था अपनी ओर से कि इसमें जानबूझ के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं रखे हैं, है ना। मतलब इस मॉर्निंग वाले अपना ऑनलाइन अध्ययन वाले में वो भी कर ही सकते थे कि प्रत्येक लाइन के एक्सप्लेनेशन दे। उसमें 2 कारण थे। एक तो प्रत्येक लाइन के एक्सप्लेनेशन में अभी भी मेरे अनुसार जो पढ़ाने वाले लोग हैं मतलब उसमें और सटीकता आने में समय है। और दूसरा उसमें ये भी था कि जिसको हम पैसिव लिसनिंग बोलेंगे, तो अच्छा ही लगता है, कोई बोल ही रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, हम सुनते रहेंगे, लेकिन हम अपना फिर अप्लाई नहीं करेंगे। जब हम खुद पढ़ेंगे तो उसमें अपने मानसिकता, जिसको कल्पनाशीलता कह रहे हैं, मन बुद्धि को लगाना आवश्यक है। और सारे मुद्दे एक राउंड में तो क्लियर होते नहीं। फाइनली जो समझना है या चीजों को जोड़ना है वो खुद ही करना पड़ता है। जो जोड़ा हुआ व्यक्ति बोलेगा उससे हमको इशारा मिलता है कि इस दिशा में मुझे सोचना है या इस निष्कर्ष पर मुझे स्वयं पहुंचना है। ये पूरा होना, इसका नाम दिया है श्रवण। मतलब पूरा जो लिखा हुआ है समझ के हमारे अंदर मैंने वो हो जाए, है ना, इसका सार आ जाए। सार होने का मतलब है श्रवण हो। तो मुझे लगा कि कुछ नए लोग भी जुड़ गए थे और इसको देखकर भी शायद कुछ ध्यान से भी हट गया होगा कि इसको हमको फॉलो करना था। इसको मैं वापस रिपोस्ट कर दूंगा अपने ग्रुप पे और ये भी लिख दूंगा कि हम विकल्प से शुरू करें और उसके दोनों वीडियो को देखें, क्योंकि विकल्प बुक में जो लिखी है बहुत कम ही लिखा है और उसके मूल आशय को ठीक से समझ लें।
बाबा जी ने जो साधना मतलब अनुसंधान किया, और समाधि को पढ़े। अध्यक्ष दर्शन एक अवलोकन तो हो गया, ये 2 यदि हो जाता है तो फिर हम अनुभवात्मक अध्यात्म से प्रारंभ करेंगे। और वो पढ़ने वाले पुस्तकों में दोनों ऑप्शन है, एक तो पुस्तकों के पढ़ें अथवा ऑनलाइन लेक्चर वीडियो देखें, है ना। वो लेक्चर का वीडियो पूरा एक ही ऊपर यहाँ जहाँ मेरा माउस है उसका ऑनलाइन लेक्चर है, वीडियो ऑडियो दोनों है उसमें। तो हमारे सब 50, 60, 70 साथी मिलकर उसको पढ़ाए हैं कोविड के समय, लॉकडाउन के समय। उसको कुछ मित्रों ने, विजय भाई हैं शायद आपके ग्रुप में भी रहते हैं मॉर्निंग में, और शिल्पा दी भी हैं, इन्होंने काफी मेहनत करके उसको एक ही 400 वीडियो का एक ही प्लेलिस्ट में ला चुके हैं। तो आप उसमें स्क्रॉल कर सकते हैं अनुभवात्मक अध्यात्म, जो उसमें भी जो लोग व्याख्या कर रहे हैं, मैं भी उसमें 70% एक्यूरेसी हम मान सकते हैं, सटीकता 100% है ना। बोलना भी ठीक नहीं है, मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बोध के पहले 100% होगा नहीं। तो इसीलिए उसको फिर आपको स्वयं पढ़ के जोड़ना भी पड़ेगा। अभी तो यही स्थिति है, दर्शन को पढ़ना है तो यही उपलब्ध है अभी। और लेकिन ऑनलाइन लेक्चर में ये सुलभता है कि आप उसको पढ़ के जब सुनेंगे, यदि दोनों कर सकते हैं तो अच्छा होगा। पुस्तक को पढ़ना भी, खुद सोचना, फिर उसको सुनना भी, कि जो पहले से पढ़ा तो पढ़ने वाला जो पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है उसमें क्या, उसमें कुछ आपको गैप मिसिंग लगेगा, उसको जोड़ने के लिए फिर प्रश्न बनेंगे आपके खुद के, है ना। तो ये बढ़िया। तो मैं यही चाह रहा था कि आज मेरी और रविकांत भैया को तो रोज ही बात होती है मॉर्निंग, तो हम लोगों को भी लगा कि एक बार बैठकर थोड़ा सा देख लें कि कहाँ पर हम पहुंचे हैं। तो 32 पॉइंट में से हम 8 पॉइंट तक पहुंचे हैं ना, 1/3 दूरी लगभग हुआ है पोर्शन कवरेज के रूप में, 1/3 जर्नी हुआ है पॉइंट्स के रूप में, लगभग 1/3 से कम ही है, 33%, 28% हुआ है, मतलब फर्स्ट साउंड मतलब रीडिंग में से। बढ़िया। तो आप लोगों की ओर से कुछ है तो बताइए, कुछ क्वेरी, कुछ सुझाव, किसको और कैसे अच्छा हम कर सकते हैं, या आप लोगों को कुछ लगता है। रविकांत भैया भी है, रविकांत भैया आपको कुछ रखना तो आप रखिए। ये ठीक लग रहा है वही, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण भाग था ना, कि जो सैटरडे संडे वाला जो डिस्कशन हो रहा है वो मंडे फ्राइडे वाले से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, वो रैंडम जैसा हो रहा है। तो उसके लिए जैसा आपने बोला उसमें कुछ आ जाए तो ठीक, नहीं तो कुछ उसका देखना पड़ेगा। आवश्यकता नहीं है तो उसको फिर एक दिन या फिर उसको रोक सकते हैं ऐसा, ठीक है। क्योंकि एकदम रैंडम डिस्कशन हो रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है कि मतलब जो भी कुछ पूछ रहे हैं तो वो सभी लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो इंडिविजुअल संवाद जैसा हो जा रहा है सैटरडे संडे वाला। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी लोग बताएं क्या लगता है। वो तो मैंने भी पहले नोटिस किया था, वो ऐसा लग रहा था कि उस समय मुझे लगा था कि क्योंकि प्रारंभिक क्रम था तो, और थोड़ा सा वो पुस्तक संकलित था, फिर कुछ वीडियोस थे, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मुद्दों पर ध्यान चले जाता है। लेकिन इसके लिए तो मैं ग्रुप पे डालूंगा, मैं नोट भी बना रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे इज ओनली फॉर सामूहिक पठन ना, वो क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए नहीं है इतना। इनका क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं है, वो तो शेयरिंग के लिए है, कि हमको जो लगे या हमने पहले से कुछ पढ़ा है तो थोड़ा सा हम अपनी ओर से रख दें। नहीं तो एक्सप्लेनेशन में बहुत वेरिएशन हो जाएगा। मतलब जो वीकेंड का ग्रुप हमने चुना था, मैं हूँ, रविकांत भैया, सोना दीदी है, तो हम एक दूसरे को काफी सटीकता से सुने हैं इतने वर्षों में ना, और एक ही व्यक्ति से सुने हैं एक ही पीरियड में लगभग। मैं और सुवर्णा लगभग एक ही समय बाबा जी से जुड़े, और एक दूसरे से, जैसे मैंने कहा, प्रतिदिन हमारी बातचीत भी हो जाती है, इसीलिए काफी उसमें हमारा मैंने निकटता रहता है। ठीक है, एक तो ये वाली बात हुई। अब जब हमने इसको शुरू किया था, एक रखे थे कि चाहे तो वर्ष में एक बार कहीं मिल सकते हैं, फिर मैं भी थोड़ा व्यस्त हो गया,
सभी लोग व्यस्त रहते ही हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उसको एक बार सोच के देख सकते हैं, थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज कहाँ करें, कैसे करें, कितने लोग तैयार होते हैं। इस वर्ष 23 तो निकल जा रहा है लगभग, है ना, तो मेरा भी कैलेंडर लगभग फुल है। लेकिन 2024 में एक बार मिलने का सोच सकते हैं। एक उपाय ये है कि अप्रैल में 15 तारीख से जो छोटी में होना है उसमें लोग आ जाएं, क्योंकि उसमें जो हमने मदर्स दर्शन एक अवलोकन बुक पढ़ा है उसी का एक प्रयोगात्मक चर्चा गोष्ठी टाइप का रखेंगे, जिसमें सारे मुख्य बिंदु, उसको बिंदुवार बना के मुझे भी थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, मतलब उसको कुछ प्रेजेंटेशन या बुलेटेड कुछ बिंदु बनाने में, तो एक समरी के रूप में उसको करेंगे। ये अप्रैल में गर्मी की छुट्टियों में तय हुआ है, जब स्कूल की छुट्टी, बड़ों के लिए तो छुट्टी नहीं रहता है, लेकिन वहां उन लोगों ने शायद 15 से 30 अप्रैल ऐसा कुछ सोचा है। तो एक बार उसको हम देख लेंगे, तो हो सकता है फिर हम अगले संस्थान में मिले। एक बार मैं वहां के संस्थापकों से भी बात कर लूंगा, अभी तो वो जनवरी में ही उसका हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा मिलन हम उसी के साथ वो कर ले। यदि हम फरवरी तक अप्रैल तक सोचेंगे तो शायद अपना तीनों वार भी हो चुका होगा, है ना, क्योंकि इसमें टाइमिंग तो कुछ नहीं डाला है, जैसे चल रहा है वही टाइमिंग है। तो ठीक है, बाकी तो फिर मैं एक बार आनंद भैया से भी एक बार अलग से फोन पे बात कर लूंगा कि मॉर्निंग वाले इसको कैसे करें, और दोपहर वाले में मैं एक बार देख लूंगा अपूर्वा दीदी से बात करके। दीदी ने जिम्मेदारी ली थी दोपहर वाले को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, और एक निर्णय ले भी लेंगे नेक्स्ट वीक तक। यदि ऐसा लग रहा है कि मंडे टू फ्राइडे जैसा अभी चल रहा है इसी क्रम से ठीक ही चल रहा है, तो सैटरडे संडे वाला यदि केवल अनौपचारिक चर्चा, मतलब टेक्निकल चर्चा नहीं है, मतलब पुस्तक से नहीं बिंदु, लेकिन जैसे लोगों का फ्री फ्लो जिज्ञासा है, तो फिर उसको वीकली वन डे भी कर सकते हैं। एक बार डिसाइड कर लेंगे ग्रुप में भी करके, आज थोड़ा लोग कितने लोग हैं देख लेंगे उसको, है ना। एक तो ये वाली बात आ गई, बढ़िया। और किन्हीं को अपनी ओर से कोई सुझाव या मतलब इसको इम्प्रूव करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो बताइए। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा एक डॉक्यूमेंट था, उसको भी मैं खोल देता हूँ, कि ये जो हम फर्स्ट राउंड का जो अध्ययन है, ये पूरे जो इसको हम फॉर्मल स्टडी बोलते हैं ना, कि विधिवत अध्ययन के क्रम में या इसका जो गतिक्रम है इसमें कैसे दिखता है, उसको मैंने एक जगह चित्रित करने का प्रयत्न किया था, ताकि हमको ये भी ध्यान रहे कि हम यहाँ पर यही लिखा है कि विधिवत शास्त्र अध्ययन यात्रा का जो सामान्य दृश्य है वो कैसे दिखता है क्रम के रूप में। तो एक बार मैं इसको भी एक बार प्रेजेंट करके देखता हूँ अभी, ताकि इसको और सिंप्लीफाई करना तो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ दिख रहा आपको, तो फर्स्ट पहले वाला कड़ी तो परिचय है ना, जो वहां पर लिखा था। फिर दूसरा था प्रथम पठन, संपूर्ण दर्शन से अवगत होना। जो ब्लैक में लिखा है वो एग्जिस्टिंग बाबा जी के द्वारा दिया हुआ काले रंग में जो अक्षर है, और जो मूल रंग में अक्षर ब्लू में है, नीले में, ये संकलन है। और जो हरे रंग में है ये तो कुछ सहायक सामग्री है, उसका यहाँ नीचे दिया है ना सहायक सामग्री। और हाँ, जो ब्लू में है ये नवीन शिविर। तो प्रथम पठन के लिए जो अध्ययन सहायक पठन सामग्री कुछ कुछ दिया ही है अभी, और मूल तत्व अवलोकन एक शिविर है, और अध्ययन विधि पर एक परिचय शिविर है कि अध्ययन कैसे करना है। तो ये करने से प्रथम पठन पूरा होता है। इसके बाद विधिवत शास्त्र अध्ययन प्रस्तावित है, जो मेरे अनुसार 6 से 8 वर्ष लग के करना चाहिए। कोई 2 वर्ष में कर लिया तो भी अच्छा है, लेकिन इसका जो आउटपुट है, मतलब इसका जो परिणाम है, वो है दर्शन की तार्किक निष्कर्ष समझ होना, जिसको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, ठीक है ना। इसको अभ्यास के रूप में देखेंगे तो इसमें शास्त्र अभ्यास की प्रधानता रहती है, साथ में कर्म अभ्यास रहता है। व्यवहार हम जो करते हैं वो होते रहता है, उसमें कोई कोई आंशिक सुधार होती रहती है। और इसके लिए सहायक कुछ पठन सामग्री है जो अप्रकाशित, जो बाबा जी का है। तो जो फर्स्ट राउंड है उसमें तो प्रकाशित वांग्मय का भी पढ़ रहे हैं, और जो विधिवत शास्त्र अध्ययन में है वो तो प्रिंटेड बुक्स के अलावा जो लाइब्रेरी में है वो भी देखना सुझावित है, क्योंकि उससे भी मदद मिलता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है कि शास्त्र अध्ययन की पुनरावृत्ति करना 4 से 8 बार,
है, किसी को 4 बार में पेट भर जाता है तो ठीक है, 2 बार में हो जाता है वो भी ठीक। साथ में गोष्ठी करना। अब क्योंकि मध्यस्थ दर्शन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे रामकृष्ण मिशन है ना, या इस्कॉन है, बाबा जी ने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई मतलब है ना पूरे देश के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाई। अलग अलग लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। 2-3 संस्थाएं हमारी रजिस्टर्ड बॉडीज है, सरकारी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कुछ भी कार्य करने के लिए, उसके लिए 2-3 स्थान है। एक अछोटी है जो सबसे पुराना हमारा अध्ययन स्थली है विधिवत अध्ययन के लिए। दूसरा अभी फिर मानव तीर्थ बना है, जहाँ पर प्रधान रूप से बेमेतरा जिला में, छत्तीसगढ़ में, अछोटी से 60 किलोमीटर ही है, जो युवकों के लिए है अधिक, और हापुड़ में अभी दिल्ली वाले। तो ये 3 जो है यहाँ पर विधिवत ठीक से अध्ययन होता है, ये 3 जगह है। और ये जो गोष्ठियां हैं यहाँ पर होनी पड़ेगी। ये सब कहानी कहने का तात्पर्य था कि थोड़ा सा ये स्वयंस्फूर्त तरीके से गोष्ठी करना पड़ेगा, कोई अरेंज करके देगा हमको, ये अभी नहीं हो रहा है ना। कुछ होता है, कुछ हम लोग भी प्रयत्न करते हैं, फिर हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, समय की सीमा है, तो नहीं हो पाता। लेकिन इसमें गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो पढ़े हैं, सोचे हैं, समझे हैं, स्वीकारे हैं, माने हैं, वो मतलब बाकी लोग उसको कैसे देखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी दर्शन में, जिसको श्रवण का जांच कहेंगे, तर्कों का जांच, श्रवण का जांच कि मैंने ठीक से बिठाया है कि नहीं। जैसे गलती क्या होती है कि सभी लोग 10 जीवन क्रिया वैसे ही मानेंगे, लेकिन चित्रण में क्या मानेंगे, है ना। चित्रण में होता क्या है, आप क्या मानते हो, मैं क्या मानता हूँ, 5-6 साल से मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, है ना। स्वधन को कैसे समझाया, कैसे समझाते हो, कैसे समझते हो, टाइप की चीजें इस पर गोष्ठियों में चर्चा होना। इसके साथ 2 शिविर ब्लू में प्रस्तावित है। एक ही अध्ययन अभ्यास की विस्तृत शिविर, और इसमें बाधाएं क्या होती है। पहले वाले में अध्ययन कैसे करना है इसको लेकर परिचय शिविर है। श्रद्धेय बाबा जी के साथ जो बहुत सारे संवाद हुए, लगभग 600-700 घंटे के संवाद हो रखे हैं, वो भी ऑडियो एडिटिंग कार्य में है। धीरे धीरे एक एक करके वो आपको यूट्यूब मैसेज आ जाएगा, मैसेजिंग ग्रुप्स में यूट्यूब पे भी उपलब्ध होगा और डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होगा। लेकिन इस चित्र से ये भी लगता है कि दर्शन कोई पार्ट टाइम चीज तो है नहीं, मतलब पार्ट टाइम हम कर सकते हैं, जितना हम करते हैं उसका उतना लाभ मिलेगा। लेकिन दर्शन मतलब पूरी जिंदगी है, उसके अनुसार तो उसमें समय तो देना पड़ेगा प्राथमिकता के रूप में। सबसे अच्छा है प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे हम रेगुलरिटी उसमें मेंटेन करें, और कुछ एक मित्र समूह जो हम पहचान पाते हैं उनको पहचान लें और उनके साथ चर्चा करें। तो ये अध्ययन अभ्यास की विस्तृत शिविर और बाधाएं ये वर्ष में एक बार कभी कभी होता है। और एक नया शिविर प्रस्तावित है जो अध्ययन विधि और प्रमाण विधि का तात्पर्य क्या है, इस पर गोष्ठी करना। ये अभी नहीं हुआ आज तक कभी ये शिविर, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बुक्स का जो इंटरप्रिटेशन है, कैसे हम वो करते हैं, स्वीकारते हैं, वो उस पर निर्भर करता है। फिर चौथे नंबर पे लिखा है विधिवत मनन एवं अभ्यास, मतलब जो निष्कर्ष बन गए हमारे शास्त्र अध्ययन से, इस पर मनन एवं जीने का अभ्यास करना। तो इसमें सहायक अभ्यास सामग्री कुछ अप्रकाशित है, ये भी आपको समय समय पर उपलब्ध हो जाएगा। मनन पूर्वक ही गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो एक्चुअल होता है, जो उसके पहले होता है वो फ्री में मिल रहा है मतलब हो जा रहा है दर्शन के प्रभाव से, हमारे कुछ पूर्व अभ्यास से। तो ये जो है व्यवहार अभ्यास प्रधान है, इसमें चिंतन अभ्यास जो है इसमें प्रवेश होता है। और इस पर कुछ हमारा जो मॉर्निंग ग्रुप है, कई सारे ऐसे लोग इस पर शोध कर रहे हैं। तो मध्य दर्शन को जो लोग अभी पढ़ा रहे हैं, मेरी ऐसी व्यक्तिगत स्वीकृति है, ये कोई मैं सभी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, कि हम सभी लोग मनन के किसी एक स्टेज में हैं। मनन के बाद है साक्षात्कार और अवधारणा की स्थिरता, अवधारणा पूर्वक स्थिरता, है ना। तो मनन में देखेंगे तो प्रतिदिन अभ्यास एवं तीव्र इच्छा होना। तो तीव्र इच्छा का मतलब क्या है, ये मनन गोष्ठी है, मनन पूर्वक पता चलना है। इसका अभ्यास नियमावली, मतलब अभ्यास कैसे करें, ये कुछ संकलन हो रहा है, इसको भी मैं संकलन लिख देता हूँ एक बार इधर। ये शायद आपने इस वाले, तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। आगे यात्रा के रूप में कम से कम मैं उसको जितना अभी तक देख पाया, मेरे साथ अभी रविकांत भैया भी है, वो भी इसी क्रम में, सोना दीदी हैं, और भी लोग हैं। अभ्यास नियमावली एक बार वो डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ। तो ये आगे यही हम
अच्छा, मैं स्क्रीन, हाँ, कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट, शायद वो स्क्रीन ही शेयर नहीं हुआ। एक मिनट, सॉरी। नहीं, स्क्रीन शेयर था ना, आप जो कर रहे थे दिख रहा था। अच्छा, दिख रहा है, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन ही हाँ कर, ताकि हाँ नहीं, कई बार वो पीडीएफ के अंदर दूसरा हो तो। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे को लगा मैं, हाँ, ठीक है, ये फुल स्क्रीन शेयर कर दिया तो उसमें। तो ये बेसिक जर्नी ऐसी है ना। तो टोटल जर्नी को देखेंगे तो 6 महीना परिचय, लगभग 1 से 2 वर्ष प्रथम पठन, अराउंड 2.5 years, 1.5 years, 6 years of विधिवत शास्त्र अध्ययन, तो 7.5 years। बहुत फास्ट करना है तो किसी को 2 साल में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो टाइम लगता है, या मुझे लगा कि मुझे लगा या लग रहा है, उसको मैंने यहाँ रखा। वैसे जनरल एवरेज मानता हूँ मैं अपनी स्थिति को। बाबा जी तो 6 महीना 1 वर्ष बोलते थे, लेकिन वो उनके ओर से था। मुझे इसीलिए महत्वपूर्ण लगता है कि कई लोग कुछ निर्णय भी लेते हैं जीवन को लेकर, नौकरी को लेकर, जीने के स्थान को लेकर, है ना। तो कहीं ये भ्रम न हो जाए कि हम कूद काट के 6-8 महीने में कुछ कर लेंगे या साल भर में कर लेंगे। वो फिर कुछ लोगों ने प्रयत्न भी किया और उसमें थोड़ा सा उखड़ जाता है मामला, क्योंकि इसमें ऐसा जल्दबाजी में कुछ होता नहीं, है ना। और ये बहुत ही मैं ये बोल सकता हूँ ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट दिया है ना, इससे ज्यादा ही लगेगा। एक ये है। फिर ये जो अलग अलग फेजेस है ना, यहाँ जो कड़ियाँ थी 1, 2, 3, 4, इसको यहाँ पर जो वहां पर खोला है, एक बार इसको यहाँ पर एक्सपेंड किया है। जैसे विधिवत शास्त्र अध्ययन एवं श्रवण निष्कर्ष में क्या होता है, उसको यहाँ पर दिया है। शोध और क्या क्या करना है और उसका आउटपुट क्या है, पूरा बुक्स को हम पढ़ के फाइनली क्या मिलेगा हमको। तो बाबा जी एक वाक्य बोलते थे, सभी भाषाओं को एक ही अर्थ में स्पष्ट होना या एकत्रित करना। तो ये 4 चीजें ना, सारे बुक्स को पढ़ के निचोड़ क्या बनेगा, क्या क्या बनता है। एक तो जानने मानने का वस्तु क्या है, ये अलग से समझ में आता है, स्पष्ट होता है। पहचानने निर्वाह करने की वस्तु क्या है, जिसको जीने की वस्तु कहेंगे। परंपरा की वस्तु स्पष्ट होना, या व्यवस्था की वस्तु क्या है, और अध्ययन विधि और प्रमाण विधि क्या है, ये स्पष्ट होना। ये 4 चीजें स्पष्ट होना है क्लियरली, और इनमें अंतर संबंध स्पष्ट होना। सब तो जीवन में ही होना है। कई बार क्या होता है, हम परंपरा या व्यवस्था की ओर दौड़ जाते हैं और समझने वाले पाठ शिथिल रह जाता है, उसकी आवश्यकता हम ओझिल हो जाता है। कई बार जीने या पहचानने निर्वाह करने की वस्तु की ओर दौड़ जाते हैं, जानने मानने वस्तु शिथिल हो जाता है। कई बार जानने मानने की वस्तु सोच रहा हूँ बोल के तर्क में रह जाते हैं, जीने से जुड़ता नहीं। ऐसे बहुत सारे उसमें कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसलिए चारों चाहिए। तो अभ्यास के चारों अंगों पर स्पष्टता, है ना, शास्त्र अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, जो भी लिखा है, एवं मनम एवं स्थिर अभ्यास, ये लिखा है। और इसके लिए कुछ रिसोर्सेज दिए। तो ये दूसरा वाला जो है, ये एक प्रकार से जो वो वाला डॉक्यूमेंट था, केवल परिचय से लेकर प्रथम पठन तक लिखा था। इसमें भी आप लोगों का कोई सुझाव है तो बताइए। बनाने वाला तो अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन कई बार पढ़ के वो कंफ्यूजिंग भी लग सकता है आपको। तो इसको सुधारने के लिए आपके पास कोई वो हो तो बताइएगा। तो हम लोग जब शुरू किए थे ऐसा कुछ उपलब्ध था नहीं, अंधेरा नहीं है, बाबा जी तो थे ही, लेकिन दर्शन का जो लेआउट है वो क्लियर नहीं होता है। आगे का रास्ता एक मैप के रूप में भी कुछ लोगों को उसकी आवश्यकता लगती है। तो ये इसमें कोई किन्हीं का कोई इंक्वायरी है तो बताइए, कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो, या कोई सुझाव हो तो। ये जो 1 पेज में सारा चीज को 1 पेज में लाया है इधर, केवल पढ़ना। अब प्रत्येक एक में क्या स्पष्ट होगा और उसकी उपलब्धि क्या होगी, उसको मैं लिखा नहीं, क्योंकि उपलब्धि काफी वेरिएशन होता है। थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, परिचय करके क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एक बार पढ़ने से क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। केवल बुक को 6-8 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ा लिया, उससे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, लिख ही सकते हैं। मनन से क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। साक्षात्कार बोध अवधारणा तो बाबा जी लिख के रखे, कुछ संवाद में दिया है। साक्षात्कार में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, अवधारणा में क्या होगा, नहीं होगा, बोध में क्या होगा, नहीं होगा, और अनुभव में पूरा होगा। ऐसा। तो इसमें कोई इंक्वायरी है तो बताइए, या कोई सुझाव है तो।
इस प्रस्तुति के विधि में भी सुझाव हो सकता है या सुधार हो सकता है। भैया सैटरडे संडे जो अपने जो गोष्ठी होती है उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उनको आप अपनी तरफ से भी तो इलेबोरेट कर सकते हैं कि भाई इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और मे बी किसी की क्वेरी ना हो लेकिन आप ही उसको एक्सप्लेन कर दें, लाइक 1.5 आवर्स के लिए सफिशिएंट टाइम हो जाता है जिसमें कि एक टॉपिक पूरा कवर हो जाए। हाँ दीदी, वो तो कर ही सकते हैं। वही है, इसमें जो फॉर्मूला अपनाया वो वही फॉर्मूला है जो नागराज जी ने अपनाया। नागराज ने जो फॉर्मूला अपनाया वो ये है कि इनिशियल एक जो पैकेट है आपको फ्री में मिलता है। वो वीडियो में लकीली काफी कैप्चर हो चुका है, कुछ नहीं डाल पाए अभी तक यूट्यूब में फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। वो डल जाएगा बाय द टाइम दिस इज ओवर, हम पूरा कर लेंगे इसको, वो डल जाएगा। तो वो तो सीधा आपको है ना, फ्रॉम द मेन पर्सन, सीधा मोहम्मद से ही मिल रहा है आपको, सीधा भगवान ही बोल रहे हैं। तो उसमें बीच में और किसी आदमी की जरूरत नहीं है, किसी दूध की आवश्यकता नहीं है, सीधा बाबा जी से ही सुना जा सकता है। वो है बेसिक पैकेट। जो जैसे एक संयोग रहा, मैं और राकेश गुप्ता हमारे एक मित्र हैं, हम दोनों गए तो वो रिकॉर्ड भी किया है ना। और अगस्त 2006, जनवरी 2007, जनवरी 2008, ये 3 मिलकर फाउंडेशनल पैकेट है नागराज जी की ओर से। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद जो मैंने देखा उनके साथ कि हमारे जिज्ञासा के अनुसार उनकी अभिव्यक्ति है ना। तो आप जो कह रहे हैं ये अपन कर सकते हैं कि जैसे शनि और रविवार हो गया, तो शनिवार एक दिन जो मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ा है और उसमें जो स्पष्ट नहीं हुआ है या कुछ एक्सप्लेनेशन मिली है, उसको मैं कई बार बोला हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन मिली है उसको फिर एक बार, एक्सप्लेनेशन को आपको नहीं जांचना है कि ऐसा है कि वैसा है, वो इंक्वायरी को फिर रखना है सैटरडे। तो जो भी भाई वहां 6:30 बजे, 8:30 बजे, दोपहर को 3:30 बजे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो वैलिडेट हो जाएगा। क्योंकि इतना आसान गेम नहीं है ये, मतलब एक बार एक्सप्लेनेशन मतलब श्रवण ही गलत हो जाता है, और यदि हमारा फाउंडेशनल इनपुट यदि ऑफ हो गया तो उसको ठीक करना बड़ा परिश्रम लगता है। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो ये हो सकता है कि शनिवार को हम उसके लिए रखें कि हम शनिवार को हम जो मंडे टू फ्राइडे वाला है उसको रखें। और यदि सबका इंक्वायरी पूरा हो जा रहा है और उससे संबंधित, जैसे मैंने कहा कई बार वाक्य का स्पष्टता, कई बार कोई कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं होता है। देखिए मैं ही हूँ, मैं 2006 से बाबा जी को साक्षात्कार पूछना शुरू किया। उनके शरीर शांत होने के 10 दिन पहले तक पूछता रहे साक्षात्कार में क्या होता है, ठीक है। तो एक बार सुनने से तो नहीं होता, कई बार हम आधा सुनते आधा नहीं सुनते। और उसके बाद भी यदि आधा घंटा बचता है, ये कर सकते हैं कि संडे का जो सेकेंड हाफ है, लेटेस्ट से जो सेकेंड 1 आवर है, 4 घंटे मिलते हैं हमको सप्ताह में, तो 3 घंटा प्रश्नोत्तरी में रहे, आधा पौन घंटा जो भी व्यक्ति, जैसे अभी रविकांत भाई ले रहे हैं कई महीनों से, तो जो पढ़ा है पोर्शन है ना, तो पहले तो उनको पता होना पड़ेगा ना कि मंडे टू फ्राइडे ये 30 पेज हम पढ़े। अभी वो डेटा नहीं आ पा रहा है। लोग तृप्त होके आ रहे हैं शनिवार रविवार, तो ये 35 पेज हम पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं, या संडे को डिसाइड हो गया कि मंडे टू फ्राइडे ये 30 पेज हम करेंगे। तो रविकांत भाई हो, मैं हूँ, स्वर्ण, कोई भी जो भी रहेंगे, वो उसको एक बार पलटा के देख लेंगे कि ठीक है इसमें मुख्य मुद्दा ये है जो कम्युनिकेट होना है, उसको आधे घंटे में वो रख ले, 20 मिनट, बहुत ज्यादा व्याख्या इसमें लगता नहीं, मतलब इस स्टेज में ना। और मेरे अनुसार उससे थोड़ा बचना भी चाहिए हम लोगों को भी, जो बोलने वाले भी व्यक्ति हैं। फिर वो मैंने, क्योंकि फाइनली समझना जो है सार में है, एक्सपेंशन नहीं है समझना। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए ठीक है एक्सपेंशन, तो उसमें ये एडवांटेज हो गया है कि जैसे ही हम अनुवात्मक अध्यात्मक बुक से प्रारंभ करेंगे, जो अपना फाउंडेशन कोर्स के बाद जो मेन बुक में प्रवेश करेंगे, उसमें हमारे पास लाइव वीडियो लेक्चर है जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कोई एक व्यक्ति दिए, और मैंने पहले से बोल दिया वो 60% सही है, उतना पर्याप्त है फर्स्ट रीडिंग के लिए। 60-70% आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि आगे जाके आपको खुद पढ़ के निष्कर्ष निकालना है। और ये
विधिवत मनन करने योग्य निष्कर्ष के लिए काफी उसमें मतलब परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। जो मोटे बिंदु है दीदी वो सामने आ जाते हैं। अस्तित्व दर्शन है, जीवन में 10 क्रिया है, जागृत होना है, गलती नहीं करना है, संबंध पहचानना है, संस्कृति पूर्वक जीना है, वो सब जोड़ के निचोड़ लगाने में समय लेता है। तो करेंगे, लेकिन वो 1 घंटा में उसको लिख लेता हूँ आप जो कह रहे हो सजेशन। तो सैटरडे जो है मंडे टू फ्राइडे का पेजेस पर क्लैरिटी, संडे 1 आवर मान लेते हैं कि फ्री क्वेरीज, एंड संडे हाफ एन आवर जो आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या और कोई चीज। जैसे आज ही मैं बैठा तो मैं ऐसा कोई एजेंडा के साथ तो नहीं बैठा, और कुछ यूजफुल आ ही जाता है। जो लोग हमारे से पहले से इस रास्ते पे चल रहे हैं उनके अनुभव हमारे लिए उपयोग, मेरे लिए भी ऐसे ही रहा है, आज भी ऐसे ही है, तो उसकी भी परंपरा बनी रहे। और कुछ बढ़िया, इसको लिख लिया मैंने। हमारा इंक्वायरी भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ और होना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन समाप्त होने के बाद ही फिर निष्कर्ष है, मतलब निष्कर्ष बनना शुरू होगा। तो धीरे धीरे हमारे प्रश्न भी सटीक होते जाएंगे, और जो पहले से आ गया है एक्सप्लेनेशन, उसको पचाने में भी समय लगता है। मतलब जो हमारा पूछकर जो समझने वाला जो क्रम है ना, वो यहाँ पर जो 2 नंबर लिखा, प्रथम पठन और मे बी नेक्स्ट 1 और 2 राउंड ऑफ रीडिंग तक रहेगा। 2-3 बार पढ़ते पढ़ते इंक्वायरी करने वाला चीज काफी कम हो जाता है और सटीक हो जाता है। फिर पूछने के लिए कम चीजें रह जाती हैं, फिर वेरिफिकेशन वाली चीजें आ जाएंगी, जांचने वाले कि मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा है कि नहीं, कि मैं कोई गलत तो नहीं कर लिया निष्कर्ष, वो वाला अधिक हो जाएगा विधिवत शास्त्र अध्ययन वाले फ्रेज में। उसके लिए भी हमको मानसिकता तैयार अपना रखना पड़ेगा, ये भी एक मुद्दा है मेरे अपने ओर से। फ्री आपने कहा इंपॉर्टेंट कोई चीज कि हम अपने निष्कर्षों को बंद नहीं करें। इसमें जल्दी ज्ञानी होना बहुत आसान है, हमको मतलब हमको खुद ही लगने लगेगा कि मेरे को समझ में आ गया है ना। और एक आयु के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब टेंडेंसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सुनने वाला भी 4 आदमी मिल जाता है, हम भी सुन के खुश हो जाते हैं। कोई गलत नहीं है, क्योंकि बॉम्ब बनाना थोड़ी पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आगे हमारे जागृति के लिए बाधा बन जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा है अध्ययन अभ्यास विस्तृत शिविर प्लस बाधाएं, उसमें इन प्रकार के कुछ चीजों को कवर करते हैं। कुछ उसका रिकॉर्डिंग भी है, पहले मैंने कुछ रखा था, और भी मित्र होंगे तो उनका भी मिलेगा आपको। खुला रखना पड़ेगा मनन के स्टेज तक आने तक, मतलब 6 to 8 रीडिंग्स तक। और कुछ चीजों को तो मनन के बाद भी खुला रखना पड़ेगा, जैसे बोध में क्या आता है, अनुभव में क्या आता है, न्याय क्या है। तो खुलापन इंपॉर्टेंट है ना, इसको यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो उपयोगी रहे हमारे लिए। और कुछ इस बीच में हमारे और भी मित्र हैं, रायपुर के बी आर अग्रवाल भाई हैं और सुरेंद्र पाल जी हैं। उनका वीकेंड को एक ऑनलाइन सत्र चलता है जिसमें वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आप में से जो लोग उसमें भी जुड़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। दिन में 2-4 घंटा कुछ कम नहीं है, 4 घंटा पढ़ना कम नहीं है, ठीक है। 2 घंटा तो करना ही चाहिए, 1 घंटा तो मिनिमम रखना चाहिए। जैसे लोग पहले उठ के गीता पाठ करते थे ना, वैसा ठीक है इस स्टेज के लिए ना, रेगुलर रीडिंग कम से कम 102 घंटा। मैं खुद ही अभी दिन में जिसको हम अध्ययन कहेंगे, मतलब कि मैं किसी इंफॉर्मेशन के सामने हूँ या ऐसे लोगों के सामने हूँ जिनके पास इंफॉर्मेशन है, मेरा दिन में 3 घंटा भी होता है। 1 घंटा नागराज जी के साथ, 1 घंटा नागराज जी के प्रकाशित या अप्रकाशित वाङ्मय के साथ, और 1 घंटा जो लोग नागराज जी से सुने और दूसरों को सुनाते हैं उनके साथ। मेरा ऐसा शेड्यूल है प्रतिदिन का।
बाकी दिनचर्या जो होता है सभी के घरों में वैसे ही, खाना पीना, बच्चा और ये सब, धना पानी खर्चा, ये सब। मतलब मेरी ओर से शेयरिंग ये है कि ये अब मेरे को 13 वर्ष हो गया फुल टाइम मतलब ये मैंने अपने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करना नहीं पड़ा 13 वर्षों से। मतलब वैसे मुक्त समय है, जो मैं उपयोग कर पाया उसको कर पाया, जो नहीं कर पाया नहीं कर पाया, ऐसा। तो ये एक है। मैं यही देख रहा हूँ कि कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं है ये। उसमें जो हमने जो 2 वर्ष में जो ब्रेक डाउन किया था उसी को यहाँ पर दोहराया, शायद इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूँ। तो ये इसको और कम कर देंगे, तो ये फेज 1 2 को और मैं तो लगता है शॉर्ट कर देता हूँ। इसमें 3 4 में क्या होगा उसका एक्सपेंशन रहे, ये आगे आपको बीच बीच में आप देखेंगे तो मदद मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा मनन एवं स्थिर अभ्यास, तो इसमें चारों अभ्यास में संतुलन पूर्वक जीना या कर पाना, व्यवहार अभ्यास भी हो पाए, उसमें स्वमूल्यांकन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। व्यवहार अभ्यास प्रधान है मनन, कर्म अभ्यास एक अनिवार्य भाग है। मनन नहीं कर रहे तो जोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने जोड़ा है 2-3 दिनों से। और चिंतन अभ्यास प्रारंभ, तो उसके लिए चिंतन अभ्यास क्या है इसको सोच के समझ के पढ़ना पड़ेगा। और समाज व्यवस्था में भागीदारी ऑप्शनल है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, रविकांत भाई करते हैं, हम यही करते हैं, समाज के लिए कुछ अपना समय दे देते हैं। तो ये मेरी ओर से इतना था। जस्ट अभी तक जो हम किए, मैंने सोचा कि एक बार हम राउंड अप कर लें, और जिस आशय से अपन ने शुरू किया था इसको वहां वो जा भी रहा है कि नहीं, उसके लिए भी एक आकलन का सत्र था। तो बाकी बताइए क्या करें। अभी हमारे पास आज एक्चुअली चंद्र ग्रहण है। हमारे घर में नियम है कि हमको 7 के पहले खाना था, थोड़ा लेट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर हम बात कर लेंगे। पारंपरिक मान्यता है कि इसका स्वास्थ्य का भी होता होगा। बताइए आपकी ओर से और कुछ। नमस्ते भैया। जी भैया मैं इसी के लिए जानना चाहूँ, जैसे चंद्र ग्रहण है आज, तो बोलते हैं कि ग्रहण के टाइम पे कुछ खाना नहीं चाहिए, तो इसको दर्शन के हिसाब से कैसा समझते हो भैया? जी, शरीर मैंने बहुत ऐसा, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहा है कि मतलब शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता होगा, लोगों ने पहचाना होगा, लेकिन वही है कि शरीर पर कितना प्रभाव है, कितना भाग मान्यता वाला है, वो किसी जो लोग करके देखे हैं उनको पूछना पड़ेगा, या जिनको ज्ञान है जिनको ज्ञान दृष्टि से दिखता है। मेरा तो मतलब वो रहेगा, तुक्के में कोई उत्तर, वो उतना ही बनेगा उत्तर की शरीर पर कुछ प्रभाव होता होगा। उसके लिए प्रतितर्क क्या आता है कि ये मान्यता अपने देश में है ना, विदेशी देशों में ग्रहण तो पूरे विश्व में हो रहा है ना, उनको थोड़ी देर भर रहेगा। आज हमारा नाइट है, तो जो हमारे से आगे हैं जैसे जापान वगैरह, उनको ऑलरेडी हो रहा है, आज रात को 1 बजे है। मेरे घर में मान्यता, मेरे पिताजी बोल रहे थे 1 बजे उठ के उनको कुछ करना है, कुछ कर्म करना। और जापान में समय अलग होगा, जो यूएस है वो तो फिर 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पीछे है। जो लोग उसको मान नहीं रहे हैं अपने देश में या विदेश में भी, या जहाँ मान्यता नहीं है, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका ही बहुत बड़ा स्टडी करना पड़ेगा। या तो ज्ञान दृष्टि से हम बोल दें ना, लेकिन जी ऐसा कोई नहीं है कि जो इसका पालन करते हैं वो अधिक स्वस्थ हैं शरीर से, या अधिक जी गए या उनको व्याधि कम हुई, कोई डेटा नहीं है। जो क्योंकि शरीर मैं कुछ चीजों को भैया पहले बहुत मानती थी, बट अब मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने करवा चौथ का व्रत रखती है लेडीज, और मैंने एक बारी मेरे अपने नॉन में से सुना कि करवा चौथ वाले दिन उसने बड़ी अच्छे से पवित्रता के साथ व्रत रखा और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में। वही तो बाबा जी खुद मेरे को एक कहानी बताए। देखिए व्रत करवा चौथ का, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी चांद से है। देखिए ये सब
दीदी प्रथाएं हैं, पति पत्नी संबंध को गहरा बनाने के लिए, पत्नी का पति की ओर जो जो एक लगाव है या फेथफुलनेस है ना, आस्था है, उसको बढ़ाने के लिए यही समझ में आता है। ऐसे देखिए विश्व में जब अभी मतलब विदेश में, वेस्ट में जब विवाह होते हैं तो रिंग पहनते हैं, एक सोशल प्रोटेक्शन है। एक आदमी रिंग पहना, या हमारे यहाँ महिलाओं को पैर में ना वो डाल देते रिंग। अब मेरी माँ बोलती है कि वहाँ एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, उसका अच्छा होता है। मेरी दादी पहनती थी, वो 35 की एज में चली गई। ऑर्गेनिक खाती थी, उस समय इनऑर्गेनिक नहीं था, कैंसर से चली गई। मेरे पिताजी की माँ 33 की एज समाप्त हो गई, पूरा ऑर्गेनिक ही खाई, गांव का जीवन जी, है ना, वैदिक विचार के अनुसार जी, मतलब उसमें हवन और वो सबका भी उनको बेनिफिट मिला बचपन से ही, जो भी गंध सुगंध जो भी रहे, समाप्त हो गई, क्या करें। तो मुश्किल है ये सब कहना। तो सब डेटा चाहिए, जो शरीर में, मेरा ऐसा सोच है, नहीं तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान दृष्टि तो मतलब मैं देख कर तो नहीं बोल सकता, लोग ऐसा देख सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं तो डेटा चाहिए। डेटा दीदी नहीं मिलता है, इट इज वेरी हार्ड टू से। वो मानने वाला ही मानते आ रहे हैं, सबने बड़ों ने कहा है ये, मतलब इस तरह से सुनने को मिलता है, बट लॉजिकल आंसर किसी के पास भी नहीं है। वही, ये जो है, ये तो ग्रह गोल, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव। अभी ये लोग बोलते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण के समय शरीर में डाइजेशन कम है, शरीर में डाइजेशन बारिश के समय भी कम है, जो रेनी सीजन है उसमें भी कम है, कफ का प्रकोप ज्यादा रहता है। सभी लोग दबा के गोलगप्पे और चाट मसाला खा रहे हैं आजकल, है ना। अब वो आज भारत का अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पूर्व की तुलना में बढ़ा है। पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, अब लोग मानते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के कारण हुआ। बाबा जी अपना खुद का बोलते हैं ज्योतिष के बारे में कि उनकी जो बहन है, वो मतलब उनका विवाह, बहुत अच्छा लड़का है और ये सब, उसका बहुत लंबा आयु है, ऐसे देखकर विवाह हुआ। बहनों ही बोलते हैं ना उसको, जो सिस्टर के जो बहनों ही जी। बोलते हैं ना। हाँ। तो बाबा जी बोले कि एक दिन हम कावेरी किनारे बैठे थे और वो जो चक्रवात है वो सडनली आ गया, वो बीच में फंस गया। वो शादी होके 1 साल ही हुआ था, वो चक्रवात ने उस आदमी को ऊपर उठा के पटक दिया, वहीं समाप्त हो गया बाद में। और 1 साल पहले ज्योतिष ने देखकर बोला था कि इसका बहुत लंबा आयु है। अब हम आर्ग्यू कर ही सकते हैं कि ज्योतिष ने जो है अकस्मात घटना नहीं आता है, केवल जो मतलब उसका खुद का, मुश्किल है सब बिना डेटा का बात करना। मेरे को तो लगता है जिसको अच्छा लगता है वो करे। जिसको स्वास्थ्य लाभ करके देखा, किसी को स्वास्थ्य लाभ लगा कि चंद्र ग्रहण में खा लिया और है ना गैस बन गया अगले दिन, तो नेक्स्ट टाइम मत खाओ। किसी का नहीं बनता तो खा लो, मन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है इसमें। जी भैया। इसमें भैया ये भी सुन, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनका बड़ा सुना है कि उनको जो पोजीशंस में होती हैं बच्चे को, वही जो फिजिकल को डिफेक्ट हो जाता है अगर उस टाइम पे कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करती हैं या कुछ खा, उसके नहीं लिए तो मैंने मुश्किल, बहुत सुना है। वो नहीं, ये वाला जो आप बोल रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज का और बच्चों में फिजिकल इफेक्ट, ये तो सर्वे किसको फुर्सत है ना, वो टाइम टेकिंग है, सर्वे तो करना पड़ेगा। आई मीन वी हैव टू ट्रैक एटलीस्ट 50 प्रेग्नेंट लेडीज विद एंड विदाउट चंद्र ग्रहण, एंड उसमें वेरिएबल्स को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उनमें बर्थ डिफेक्ट होने की संभावना किसी वैक्सीन के कारण हो गया, उसने कुछ एंटीबायोटिक ले लिया, उसमें पहले से कोई जेनेटिक इश्यू था, इम्पॉसिबल है कहना। तो आई मीन इट्स पॉसिबल बट वेरी एक्सपेंसिव सर्वे, साइंटिफिक सर्वे करना पड़ेगा इसको, नहीं तो ज्ञान दृष्टि चाहिए है। जिसका जीवन जागृत है, जागृत जीवन से पूछना पड़ेगा। बाबा जी तो अभी है ना। नहीं, और पूछते भी तो शायद पता नहीं, वो ज्यादा इस चीजों में बहुत उन्होंने दिया नहीं, और कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है ना, मतलब कि हमारी जिंदगी रुक जाएगी इससे, ऐसा भी नहीं है। खाना है तो खा लीजिए, नहीं खाना तो मत खाइए। कोई मर नहीं, गया मैं तो जैसे, अभी भी खाना खा के आई हूँ, इसलिए मेरे को क्वेश्चन आया। नहीं बट मैं भूल कोई गई थी, मुझे पता नहीं था, मैं तो खा के आ गई। कोई दीदी, इसलिए तो मैंने विदेश का उत्तर दिया ना। अंग्रेज हमसे ज्यादा जी रहा है, भारत में अमेरिका से ज्यादा डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, और हार्ट डिजीज का भी सेंटर होते जा रहा है भारत। हम्म। सारा चीजें में आधे से ज्यादा भारत का पॉपुलेशन ये सब मान ही रहा है, तो कैसा हम माने ना।
यूरोपियंस हमसे ज्यादा जीते हैं, जापानीज जो है मछली खाता है 100 साल तक जी रहा है। क्या करें? शरीर स्वास्थ्य का प्रमाण होगा कि शरीर लंबा चला ना, वो नहीं मिल रहा अभी। चलिए, और 1-2 मिनट है, और कुछ कोई मुद्दा हो तो बताइए। आज तो केवल कैचअप कॉल था, थोड़ा मैं ग्रुप पे डाल नहीं पाया, लेकिन 7 बजे मुझे परिवार में शांति के लिए, मैं अभी 7 बजे मैं जो अपना उत्तर परिवार में शांति के लिए मैं खा लूंगा, क्या फर्क। रोज 7:30 बजे खाते हैं, 7 बजे खा लेंगे। 6 बजे बोल रहे थे, मैं नेगोशिएट करके 7 बजे लाया। परिवार में शांति भी कोई चीज होती है ना, भले ही स्वास्थ्य लाभ ना हो, परिवार लाभ हो, उसके लिए तो खा ही सकते हैं समय पर। भैया जी, ज्वार भाटा के जो बाबा जी ने हमें मतलब अध्ययन में या हमने वीडियो में सुना, उसके आधार पे आज जो ज्वार भाटा ज्यादा होगा तो कंपनात्मक गति पदार्थों की ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ है? वही ये सब तर्क लगा सकते हैं। फाइनली शरीर पर कोई प्रभाव है ना, बढ़ जाएगी, लेकिन उससे शरीर का माने पाचन शक्ति कम हो जाएगा कि नहीं पता। अपने यहाँ मानते हैं, जो मेरे घर में मानते हैं हम, पाचन शक्ति कम हो जाता है। और ग्रहण के समय भोजन में एक जो घास होता है ना, कुशाग्रास, हमारे यहाँ दरबा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, उसको डाल देते हैं, क्योंकि वो भोजन खराब हो जाता है, ऐसा मान्यता है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो विदेश में लोग इसको नहीं मानते, हमसे जल्दी मर जाए ऐसा है नहीं, हमको उनसे ज्यादा डायबिटीज है सब मान के। कोई प्रमाण चाहिए ना उसका, भौतिक। हम यदि कोई भौतिक इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, प्रभाव का, तो उसको भौतिक कोई प्रूफ चाहिए, प्रयोग प्रमाण चाहिए ना उसका, मान्यता का। ठीक है, तो बढ़िया है। तो आप सबसे अनुमति लेता हूँ। रविकांत भैया, कैसे आप आधा घंटा कंटिन्यू करेंगे अभी कि लेते हैं, फिर कल मिलते हैं, फिर आधा घंटे। बताइए, कुछ मुद्दे हैं तो रविकांत भैया आधा घंटा रुक सकते हैं। मैं ऑलरेडी आधा घंटा लेट चल रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं साइन आउट कर लूंगा। लेकिन आप लॉग्ड इन है ना एडमिन लॉगिन से भैया? नहीं, मैं तो ऐसे जनरल लॉगिन हूँ, लेकिन वो क्लेम होस्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, क्लेम होस्ट। मैं आपको होस्ट कर लेता हूँ, 1 सेकंड, क्योंकि मैं निकल गया तो फिर होस्ट मैंने आपको कर लिया।